हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। देखिए साथी, ये है हमारे करंट अफेयर की सवाल और आज है 1 फरवरी 2024 का करंट अफेयर। देखिए साथियों, पहला सवाल है हमारा, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है। साथियों, शहीद दिवस ये हर वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस साथियों, साल में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी और 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। अंग्रेजों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और भारतीयों के आक्रोश के डर के कारण तय तारीख से एक दिन पहले गुप्त तरीके से तीनों को फांसी पर लटका दिया। अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए शहीद दिवस मनाते हैं। तो आप याद रखिएगा साथियों, 30 जनवरी और 23 मार्च को हम हर वर्ष शहीद दिवस मनाते हैं। आगे देखिए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं, उनको देख लेते हैं। साथियों, हर क्लास में हम इनको एक एक बार पढ़ा है और आज हम पढ़ते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। ये साथियों 9 जनवरी को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड 300 रन बनाए हैं सबसे तेज, तो ये बनाए तन्मय अग्रवाल ने। तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी बना दी है। साथियों, हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने 26 जनवरी 2023 को एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले। हैदराबाद के नक्सेज क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर ये 2024 26 जनवरी 2024 है। यहाँ पर इन्होंने 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है। साथियों, चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, नागालैंड में किया गया है। आपको याद रखना है ये दोस्तों, चौथे नंबर का है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रुसोमा में आयोजित चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। साथियों, जो 1 दिसंबर है उसको नागालैंड का राज्य दिवस मनाते हैं। आपको याद रखना है 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया है। तो आपको याद क्या रखना है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, महोत्सव है, वो नागालैंड में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। साथियों, टाटा ने किया है भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एक समझौता किया गया है। तो वो किया है टाटा ने एयरबस के साथ समझौता किया है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। तो साथियों, वो है अमेरिका उभरा है। साथियों, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास होता है साथियों, उसका नाम है वज्र प्रहार उमरोई। ये दोस्तों वज्र प्रहार इसका नाम है, उमरोई मेघालय में हुआ है। तो आपको याद रखना है, संयुक्त अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। साथ ही उसका नाम है वज्र प्रहार। कहाँ पर हुआ है, उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। साथियों, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है साथियों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है, भारत के बाहर है, अमेरिका में इसका अनावरण किया गया है। उस जगह का नाम क्या है, मैरीलैंड में किया गया है। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो आपको साथियों ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो जॉर्जिया है उसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया है। जो अक्टूबर महीने आता है, अक्टूबर का मंथ, उसको हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया है जॉर्जिया देश ने। साथियों, अगला सवाल है हमारा,
अगला सवाल है हमारा साथियों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है। साथियों, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है, तो साथियों जीता है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर ने जीत लिया है। साथियों आगे देखिए, इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का 2024 का मेंस सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव, साथियों डेनियल मेदवेदेव को मात दी। सिनर ने सेमीफाइनल मैच में नोवाक जोकोविक को हराया था। सिनर ने 17.5 करोड़ की पुरस्कार राशि जीती है। साल 1976 के बाद पुरुष एकल स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले वह इटली के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अरीना सवालेंका ने महिला एकल में खिताब जीता है। साथियों पुरुष एकल में तो किसने जीता है, जेनिक सिनर ने, और महिला में जीता है अरीना सवालेंका। अरीना सवालेंका ने ये साथियों महिला में जीता है और पुरुष में जेनिक सिनर ने जीता है। क्या है साथियों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। साथियों सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है, किस राज्य सरकार ने की है, तो ये की है पंजाब सरकार ने। पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत की है। इसके फोर्स के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंध के लिए समर्पित होगा। आगे देखिए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और हैं। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव, साथियों होप इनिशिएटिव शुरू किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। साथियों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है वो है नवापिंड सरदारों का गांव। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष स्थान पर रहा है। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। तो ये साथियों पंजाब राज्य का करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने देख लिए। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। साथियों वो किया है दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्वाइनिंग लेटर के साथ दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ का चेक भी प्रदान किया। आगरा के रहने वाली दीप्ति ने एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता है। आगे देखिए साथियों, अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो साथियों भारत और फ्रांस ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए हैं। देखिए साथियों, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नू और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर मोहर लगाते हुए 1 मील का पत्थर हासिल किया। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, उसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है,
हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? साथियों, भारत की पहली महिला सूबेदार बनी है तो वो बनी है प्रीति रजक। प्रीति रजक को बनाया गया है साथियों। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महद, कायहान 2 और फतेह-1, साथियों फतेह-1 लॉन्च किया है? तो महद है, कायहान 2 है और फतेह-1 ये किस देश ने लॉन्च किए हैं? तो ईरान ने लॉन्च किए हैं। 3 नए उपग्रह हैं। आगे देखिए साथियों, अगला सवाल है हमारा, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई है? साथियों, पूर्वोत्तर का है प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव, तो ये डिब्रूगढ़ में रखी गई है। डिब्रूगढ़ में रखी गई है, आपको याद रखना है। आगे देखिए साथियों, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के ढेंकनाल माझी, साथियों ढेंकनाल माझी को जीआई टैग मिला है? तो ये है ओडिशा का है साथियों ढेंकनाल माझी, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ढेंकनाल माझी ढेंकनाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी मिठाई है। इसके स्वाद, फ्लेवर और बनाने की विधि ने इसे अनोखा बना दिया है। भैंस के दूध का पनीर इसे एक अनोखा स्वाद देता है और इलायची पाउडर इसकी अनूठी सुगंध जोड़ता है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेड आंट चटनी, साथियों ओडिशा की है रेड आंट चटनी या काई चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कौन साल को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश के आदि केकेर अदरक हस्तनिर्मित कालीन जो तिब्बतीय निवासियों द्वारा निर्मित है और बांची शिल्प, इसको जीआई टैग मिला है। तो साथियों आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर याद रखना है ओडिशा का है ढेंकनाल माझी, इसको ओडिशा का है जीआई टैग मिल गया है। साथियों अयोध्या के जो बेसन के लड्डू हैं उसको भी जीआई टैग मिला है। और साथियों ओडिशा की एक रेड आंट चटनी है जिसे काई चटनी भी कहते हैं, इसको जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। और ओडिशा के डोंगरिया कॉर्न सॉल है, इसको जीआई टैग मिल गया है। अरुणाचल प्रदेश के 3 हैं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिले हैं। एक तो है आदि केकिर जिसे अदरक कहते हैं, हस्तनिर्मित कालीन है जो तिब्बती निवासियों द्वारा बनाई गई है, और एक है बांचो शिल्प। इन तीनों को जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश के। साथियों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो साथियों संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है, तो ये ओडिशा ने किया है। ओडिशा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एआईडीडी चैंप बनी हैं। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन कटक ओडिशा में हुआ है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। साथियों ओडिशा का एक और है केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिल गया है। अभी हमने बताया था आपको रेड आंट चटनी, उसको भी जीआई टैग मिला था। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगढ़ शॉल, साथियों एक और आ गई, रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है। अगला सवाल है साथियों, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो वो दी है साथियों पापुआ न्यू गिनी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों पापुआ न्यू गिनी। आगे देखिए साथियों, हमारा कल का प्रश्न है, हाल ही में हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो आप सभी को याद रखना है ये नीदरलैंड ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों नीदरलैंड। आगे देखिए, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको ये बताना है साथियों परीक्षा पे चर्चा नरेंद्र मोदी ने इसको आयोजित किया था, ये कहाँ पर किया गया है 7वां संस्करण, आपको ये बताना है। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।